तंज़ व मज़ाह के बादशाह पाकिस्तान के लेजेंड उमर शरीफ का सफ़र आखिरत जश्न खाकी को टर्किश एयरलाइन की परवाज से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। मैयत कौमी परचम में लपेट कर ईदी सरदखाने मुंतकिल। उमर शरीफ के जसद खाकी के काफिले पर लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल भी उसी जहाज में पाकिस्तान पहुंची। कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। उमर शरीफ की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे मौलाना बशीर फारूकी की इमामत में उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी, जिसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के हाथे में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मरहूम के घर पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला भी जारी। उमर शरीफ का 2 अक्टूबर को जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग के अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। उमर शरीफ ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अवाम अपने लेजेंड को खराज अकीदत पेश करने के लिए नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करें। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने उमर शरीफ के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। पूरी कोशिश है कि उनके अहले खाना को सहूलत दें। कहा, कोई इदारा उमर शरीफ के नाम से मंसूब करेंगे। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मजीद 39 जिंदगियां निकल गया। एक रोज के दौरान कोरोना के 1212 केसेज रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 46,477 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.60% रही। मुल्क में कोरोना के 3079 मरीजों की हालत तशवीशनाक। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के तरीकाकार में तब्दीली। नया तरमीमी ऑर्डिनेंस आज जारी होगा। अपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक बरकरार रहेगी। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक न होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन से रुजू करना होगा। नए चेयरमैन के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन बरकरार रहेंगे। नए चेयरमैन नैब के लिए फिर जावेद इकबाल का नाम भी ज़ेरे गौर लाया जा सकेगा। मुसव्विदे के मंदरजात सामने आ गए। काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली मुशावरत। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी की मैना मानू की रट बरकरार। नैब ऑर्डिनेंस के मुसव्विदे की मंजूरी के बावजूद शहबाज शरीफ से मुशावरत की डट कर मुखालफत की। कहते हैं कि शहबाज शरीफ से पूछ कर अगला चेयरमैन नैब नहीं लगाया जा सकता। वो खुद नैब के मुल्ज़िम हैं। इनसे मुशावरत ऐसे ही है जैसे चोर से ही तफ्तीशें लगाने का पूछा जाए। अपोजिशन को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर इत्तलात ने नया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने का मशवरा भी दे दिया। आज इस मुल्क के वज़रा ऑर्डिनेंस बना रहे हैं कि चेयरमैन नैब की तोसीह दी जाए। इस मुल्क का सदर तैयार बैठा है कलम लेकर कि उस ऑर्डिनेंस पर साइन करेगा। ये आज इस मुल्क की हकीकत है। इस मुल्क को हजारों अरब को नुकसान पहुंचाया इस इदारे ने 4 साल में। आज इस मुल्क के कानून को तोड़कर, इस मुल्क के आईनी तकाजों को तोड़कर आज कोशिश की जा रही है उस आदमी को तोसीह दी जाए। कानून बड़ा क्लियर है कि एक्सटेंडेबल नहीं है टर्म। कानून कहता है मुशावरत होगी। आज ये सब चीजें इस तरफ रख दी गई। कानून और आईनी तकाज़ों को तोड़कर चेयरमैन नैब को तौसीह दी जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सदर कलम लेकर वज़रा के तैयार करदा ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने के लिए तैयार बैठे हैं। कानून कहता है मुशावरत की जाए, लेकिन इनकार सामने आ रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा, चेयरमैन नैब के तकर्रुर का तरीकाकार आईन पाकिस्तान में दर्ज है। फवाद चौधरी अपने मशवरे अपने पास रखें। ये चेयरमैन नैब की नौकरी में तौसीह नहीं, बल्कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, चोर, ATMs को इमरान साहब का NRO है। माफियाज का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। पेंडोरा पेपर से मुतालिक कोई छूट नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का 2 टोक मुअक्किफ़। वफ़ाक़ी काबीना में इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स केस में आए उनकी तहकीकात होंगी। केसेस FIA और नैब को भेजे जाएंगे। तहकीकाती सेल में इससे मुतालिक तहकीकात होंगी। कसूरवार हुए तो कार्रवाई होगी। जो तहकीकात में क्लियर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वफाकी काबीना ने मुल्क में नई मरदमशुमारी कराने की मंजूरी दे दी। तजावीज़ जल्द ही मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल में भिजवा दी जाएंगी। पाकिस्तान में पहली बार सिर्फ 5 साल के वक्फे के बाद मरदमशुमारी होने जा रही है।
कहां गया 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का दावा। मौजूदा हुकूमत आवाम और गरीब दुश्मन है। इन्होंने हजारों खानदानों को बेरोजगार कर दिया। धांधली ज़दा इलेक्शन भी न जीत सके, अब साजिशें कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटली में जलसे से खिताब। कहा, लोगों को वोट के तहफ़्फ़ुज़ का तरीका आ गया। इस बार इलेक्शन में कठपुतली हुकूमत से निजात दिलाएंगे। ये समझते हैं कि जाली मुकदमात से हम हार जाएंगे। हमने तो आमरों का मुकाबला किया, फिर ये कठपुतली क्या चीज है। आने वाला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। नौकरियों पे भी मैं आपको बताऊं कि हज़ारों नौकरियां, 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है, और उसके बाद जो लोग बाहर गए हैं तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में जो हैं वो गए हैं। इसके साथ मैं आपको बाकी तमाम महकमों से नौकरियों की लिस्ट दे के दूंगा। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। ऑपोजिशन के तनकीदी वार पर फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहते हैं 3 साल में हुकूमत 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां दे चुकी है। 16.5 लाख से ज्यादा लोग बाहर नौकरियों के लिए भिजवाए हैं। यहां भी सरकारी इदारों में भर्तियां की गई। मरियम नवाज ने एवनफील्ड रेफरेंस में नई दरखास्त दायर कर दी। अपने खिलाफ केस को सियासी इंजीनियरिंग करार दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की दरखास्त आज एतराजात के साथ बेंच के सामने समाअत के लिए पेश होगी। दरखास्त में मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान का भी हवाला दिया गया। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुकदमात पर असरअंदाज होने के लिए बतौर सबूत अरशद मलिक की वीडियो वाज़ेह है। वज़ीर आला बलोचिस्तान इस्तीफा दें वरना बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सूबाई असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की फिर वार्निंग। ज़हूर बुलैदी कहते हैं कि 3.5 साल बर्दाश्त किया, अब वज़ीर आला बलोचिस्तान को जाना होगा। BAP के 11 अरकान और इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। सरदार सालेह भूटानी और स्पीकर कुद्दूस बज़ंजो हमारे साथ। नवाब शाह के करीब रेलवे अप ट्रैक पर धमाका। 2 घंटों बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल अमले ने ट्रैक को क्लियर करार दे दिया। SP रेलवे अमजद मंसूर कहते हैं कि धमाका टाइम बॉम्ब से किया गया, जिससे ट्रैक को मामूली नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पंजाब जाने वाली सर सैयद, ग्रीन लाइन, खैबर मेल और फरीद एक्सप्रेस को रोक दिया गया। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में तब्दीलियों का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब करते हुए कहा कि कोशिश है कि वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम लाएं। क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाने के लिए काम करेंगे। अच्छी क्रिकेट के लिए मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम जरूरी है। क्रिकेट की मैशत और हमारी टीम अच्छी हो तो टीमें वापस नहीं जाएंगी। मार्क ज़करबर्ग को ज्यादा मुनाफे का लालच है, सार्फिन की हिफाजत की परवाह नहीं करते। अमरीकी कानून साजों की फेसबुक पर कड़ी तनकीद। कहा, मार्क ज़करबर्ग इल्जामात के बाद जिम्मेदारी लेने की बजाय कश्ती रानी के लिए निकल गए।